नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। तो आपको बता दें, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंच चुके हैं और संसद में आज वो अटल जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक उनके ऊपर लिखी गई किताब का भी वहां पर विमोचन करेंगे। और वहां पर आप देख सकते हैं कि जो सभी वहां पर तमाम बड़े नेता हैं, सांसद हैं, इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं सीधा ये सेंट्रल हॉल है संसद का, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर भी यहां पर हैं और यहां पर तमाम बड़े नेता, इसके अलावा जो सांसद हैं वहां मौजूद हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। इसके अलावा कांग्रेस के जो संसदीय दल के नेता हैं इस वक्त लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी सदैव अटल जो समाधि है अटल बिहारी वाजपेयी की, वहां पर पहुंचे थे। इसके बाद इस वक्त सेंट्रल हॉल में ये खास कार्यक्रम रखा गया है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक जो किताब है उसका विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज इस अवसर पर किसानों के अकाउंट्स में सीधे 18,000 करोड़ रुपए, जो देश के करोड़ों किसान हैं उनके अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट दिए जाएंगे। यहाँ पर इस वक्त हमें मुलायम सिंह यादव भी नजर आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद मुलायम सिंह हमें नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उनकी तबीयत खराब थी लेकिन एक बार फिर से वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो दोनों ही सदनों से सांसद है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मदन मोहन मालवीय को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो एक तरफ तस्वीर में आप देख रहे हैं सदैव अटल जो समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी, उनको श्रद्धांजलि देने सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम रखा गया है। मालवीय जी को भी यहाँ पर जो तमाम सांसद हैं, प्रधानमंत्री, वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज संवाद भी करेंगे किसानों के साथ। और जो करीब 30 दिन से किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, किसान जो चाहते हैं कि जो तीनों कानून हैं, जो कृषि कानून है, उनको वापस लिया जाए, उसको लेकर एक गतिरोध है। उसको एक बार फिर से कोशिश होगी प्रधानमंत्री मोदी की कि वह संवाद के जरिए उन किसानों तक पहुंचे जो चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार का रुख किसानों की ओर नरम ही नजर आता है क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अगर कुछ और संशोधन वो चाहते हैं, कुछ और जोड़ना चाहते हैं इसमें, उसके लिए भी तैयार है। लेकिन बातचीत करने के लिए किसान एक बार टेबल पर तो बैठे। लेकिन आपको बता दें कि जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है इसमें किसान तो हैं ही, लेकिन उसके साथ कई राजनीतिक दल भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, इसके अलावा भी दूसरे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक गतिरोध जो है वो पॉलिटिकली बना हुआ है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि वो गांव-गांव तक जाएं, किसानों तक पहुंचे और उसी के माध्यम में कह सकते हैं कि आज एक खास कार्यक्रम रखा गया है अटल जी के जयंती पर, जिसके जरिए कोशिश की जाएगी कि जो किसान हैं उन तक पहुंचा जाए, उन तक संवाद किया जाए और उनके अगर कोई मन में भ्रम है तो उसको हटाया जाए। इसको लेकर आपको बता दें कि अमित शाह आज दिल्ली के महरौली में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा द्वारका में राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी के इस खास जयंती पर उनको लोग याद भी कर रहे हैं। और इस खास मौके पर आज किसानों से कोशिश होगी कि जो गतिरोध है वो खत्म हो जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी 18,000 करोड़ रुपए जो किसान सम्मान निधि दी जाती है कृषकों को, उनके अकाउंट में सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। जो पहली किश्त है 2,000 रुपए की, आज करीब बताया जा रहा है 9 करोड़ किसान हैं जिनके खातों में ये सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। और उसके साथ एक मौका भी होगा जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से किसानों के मन में जो बातें हैं, जो सवाल है या फिर जो उन्हें बताया जा रहा है, उसको कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो दूर करें। क्योंकि जो गतिरोध है, ये गतिरोध कहीं नहीं पहुंच रहा है। 30 दिन से किसान यहाँ पर खुले में बैठकर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उनकी कई सारे ऐसी मांग थी जिस पर सरकार ने गौर किया और उन्हें बदला भी। जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे थे, उसको लेकर उनकी मांग थी कि इसको बरकरार रखा जाए। सरकार ने कहा हम बरकरार रखेंगे। एपीएमसी मंडी और जो प्राइवेट मंडीज़ हैं उनके बीच में एक समान रूप होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। इसलिए जो प्राइवेट मंडीज़ आएंगी उसमें भी एपीएमसी मंडी की तरह टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जो किसानों के जो सरकार ने माना है। लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर जो गतिरोध है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद,
फिलहाल यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, क्योंकि हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मौजूद है, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। आखिरकार यहाँ पर कार्यक्रम क्या होने जा रहा है अभी? अपनी व्यथा कथा कहने ये देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपने दिखाया भी कि पंडित मदन मोहन मालवीय की आज जयंती है, तो सबसे पहले उनका जो तैलीय चित्र, उनकी जो पेंटिंग है जो कि संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई है, उसमें माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण किया, लोकसभा स्पीकर ने माल्यार्पण किया और साथ ही साथ तमाम जो नेता और मंत्री मौजूद है संसद के केंद्रीय कक्ष में, उन्होंने माल्यार्पण किया। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती के मौके पर उनका जो चित्र लगा हुआ है संसद के सेंट्रल हॉल में, उस पर माल्यार्पण करेंगे। उसके साथ साथ एक जो लोकसभा सचिवालय ने एक पुस्तक तैयार की है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो भी उनके जो संसद में जो चर्चित भाषण थे उनका संकलन है, साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय है। और उसके अलावा कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं जो कि अब तक लोगों ने नहीं देखी है, उन तस्वीरों का संकलन भी उस किताब में है। उस किताब का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी एक स्मृति खंड। इस किताब का हिंदी और अंग्रेजी जो संस्करण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के केंद्रीय कक्ष में इसका विमोचन करेंगे। और आज जैसा कि आपने बताया, इसके बाद 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा किसानों से रूबरू होंगे। किसानों के मन में जो शंकाएं हैं तीनों कृषि कानून को लेकर, जो कुछ शंकाएं बची हुई है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो भी डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। जी आनंद, क्योंकि आप तो कवर करते हैं पार्लियामेंट, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी है, गुलाम नबी आज़ाद है, तमाम जो विपक्षी दलों के नेता है प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, बहुत ही यहाँ पर आत्मीयता नजर आ रही है। लेकिन यही जब संसद से बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से गतिरोध बन जाता है। तो फिर ये बातचीत बाहर क्यों नहीं होती है? पार्लियामेंट में जो एक मधुर संबंध नजर आता है वो बाहर गायब हो जाती है। आखिर क्या पॉलिटिक्स है ये? लेकिन जैसा आपने कहा कि विपक्ष के नेता ही मौजूद है, तो इसकी वजह जो आज मौका है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, इस मौके पे आपको विपक्ष के नेता भी वहां दिख रहे हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो एक व्यक्तित्व था वो एक सर्व स्वीकार नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि विपक्ष में भी उनकी स्वीकार्यता थी। और जब वो बोलते थे या कोई बात बोलते थे तो उसको सब मानते थे। और यहाँ तक कि उनके जो भाषण होते थे लोग इंतजार करते थे, भले ही किसी की पार्टी के नेता हो। कई विपक्ष के नेता आज भी कहते हैं कि उन्होंने जो भाषण देना सीखा है वो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को सुनकर, उनको भाषणों को देखते हुए, सुनते हुए उन्होंने सीखा है। तो उनके मुरीद है उनकी भाषण कला के, उनका जो व्यक्तित्व है। और साथ ही साथ जिस तरह के वक्ता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ी से बड़ी बात भी वो हल्के शब्दों में कह देते थे, कम शब्दों में कह देते थे। और कई बार ऐसी बातें होती थी जो एक लंबा, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक जो तस्वीर हम देख रहे हैं कैंडिड मोमेंटम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस कृषि बिल को लेकर बाहर एकदम आर पार है, वहीं पर हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद, जिनको काफी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके बीच में एक छोटी सी हल्की सी बातचीत जो नजर आ रही थी। ऐसी बातचीत से मुद्दा सुलझ क्यों नहीं जाता है जो गतिरोध है? पेश कर रहा हूँ। ये देखिए, जहाँ एक तरफ किसान आंदोलन है तो पूरे विपक्ष ने किसानों के साथ खुद को खड़ा हुआ यहाँ पे बताया है, उसकी मांगों का समर्थन कर रहा है। हालांकि सरकार भी कोशिश कर रही है बात करने के लिए, बार बार किसानों से बातचीत कई दौर की हुई भी है, लेकिन कुछ शंकाएं किसानों के मन में जिसके चलते अभी गतिरोध बना हुआ है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जो है उसके लिए फिलहाल राजनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि जो आपको संसद के अंदर हल्का फुल्का अंदाज दिख रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता के नाते अधीर रंजन चौधरी अभी मौजूद है, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता के नाते गुलाम नबी आजाद अभी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मौजूद अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पे। तो ये जो हल्का फुल्का अंदाज है कई बार हमको संसद भवन के अंदर दिखता है और काफी कुछ इसका एक जो ओकेजन होता है, जो एक अवसर होता है, उसका भी असर होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कई ऐसे नेता रहे हैं जो कि बीजेपी के रहे हैं, उनका जो जयंती होती है उसमें आपको ये नेता नजर नहीं आते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो एक शख्सियत थे, उनका जो स्वभाव था विपक्ष के नेताओं के। जी आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, क्योंकि आपने सारी जानकारी हमें दी। क्योंकि आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो सेंट्रल हॉल है वहां पर मालवीय जी और साथ ही साथ अटल जी को वहां पर याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी और अटल जी को लेकर एक किताब का विमोचन भी वहां पर किया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी देश के करोड़ों किसान भाइयों से सबसे बड़ा संवाद करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा किसान सीधे जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से बातचीत करेंगे और देश के 19,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस मौके पर मोदी 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।